बड़ी खबर आपको बता दें, जहां जेडीयू की दूसरी और अंतिम लिस्ट जारी कर दी गई है। दूसरी लिस्ट में 44 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां जेडीयू ने भी अब अपनी दूसरी और अंतिम लिस्ट जारी कर दी है। फुलपरास से शीला मंडल को पार्टी ने टिकट दिया है। सुपौल से विजेंद्र यादव का नाम सामने आया है। इसके अलावा जोकीहाट से मंजर आलम प्रत्याशी होंगे। जेडीयू के ठाकुरगंज से गोपाल अग्रवाल को टिकट दिया गया है। रुपौली से कलाधर मंडल को पार्टी ने जिम्मेदारी दी है। धमदाहा से लेसे सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। अमरपुर से जयंत राज, कालाकाट से महाबली सिंह, जहानाबाद से चंदेश्वर चंद्रवंशी को टिकट दिया गया है। नबीनगर से चेतन आनंद को प्रत्याशी बनाया गया है। बेलागंज से मनोरमा देवी, नवादा से विभा देवी, चकाई से सुमित सिंह और झाझा से दामोदर राव जेडीयू के उम्मीदवार होंगे। और देखिए, इस दूसरी और अंतिम लिस्ट में कुल 44 उम्मीदवारों के नाम शामिल किए गए हैं। इससे पहले जेडीयू ने लिस्ट निकाली थी। अब ये दूसरी लिस्ट है जिसमें 44 उम्मीदवारों के नाम शामिल है, यानी जो 101 सीट जेडीयू के खाते में आई थी, उस सीट के मुताबिक जेडीयू ने अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। और न्यूज रूम से विशेष संवाददाता राजीव मोहन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, देखिए, जेडीयू के खाते में 101 सीटें आई थी। इससे पहले जेडीयू ने अपनी पहली लिस्ट जारी की और अब ये दूसरी अंतिम लिस्ट है जिसमें 44 उम्मीदवारों के नाम को शामिल किया गया है। बड़े नामों की अगर हम बात करें तो इस लिस्ट में वो कौन कौन से चेहरे हैं? देखिए रश्मि, बिल्कुल इससे पहले जेडीयू ने 57 लिस्ट जारी किया था और आज जो है 44 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है। और वो तमाम लोग इस लिस्ट में भी हैं जिन पर पहले से पार्टी को भरोसा था। उस पर पार्टी ने फिर से भरोसा जताया है। लेकिन खास बात है कि कुछ सीटें, जैसे चेतन आनंद जो कि आरजेडी के विधायक रहे थे और वो जेडीयू में आए थे, उनकी जगह उनको जो है शिवहर से सीट देने की बात कही गई थी, उनको नबीनगर से दी गई। तो बहुत ज़्यादा चेंजेज नहीं है। लेकिन पार्टी का खास बात है कि पार्टी के तरफ से जो उनका अति पिछड़ा, जो एक तरह से पार्टी का एक जो विचारधारा है, उस विचारधारा को बैलेंस करते हुए जदयू ने इस अपना 44 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। और इस तरह जो 101 जदयू को जो एनडीए की तरफ से जो सीटें मिली हैं, उसमें उन्होंने तमाम जो उम्मीदवार हैं उनको जो है पार्टी ने उम्मीदवार बनाया। जैसे वाल्मीकि नगर से धीरेन्द्र प्रताप सिंह का नाम पहले से चल रहा था, उनको दिया गया है। और सिकटा से समृद्ध वर्मा को दिया गया है। नरकटियागंज से विशाल शाह को दिया गया है। शालिनी मिश्रा फिर से दोबारा केसरिया से वो चुनाव लड़ेंगी। इससे पहले भी हम लोगों ने चर्चा किया था कि वो केसरिया से उनको टिकट मिल रही है। पहले ही हम लोगों ने कशिश न्यूज पर इसको मोहर लगाया था। शिवहर से, देखिए, शिवहर से श्वेता गुप्ता को दिया गया। ये नया नाम है, क्योंकि यहाँ पर चर्चा चल रही थी चेतन आनंद की, लेकिन यहाँ पे श्वेता गुप्ता एक नया नाम आया है। सुरसंड से देखिए नागेंद्र राउत, वहाँ सुरसंड में टिकट कटा दिलीप यादव का, और वहाँ नया नाम आया है नागेंद्र गुप्ता। तो इस तरह से नागेंद्र राउत, उनको जो है यहाँ से टिकट दिया गया है। रूनी सैदपुर से आप देखें तो यहाँ से पंकज मिश्रा, ये पहले से इनकी चर्चा थी। सुधांशु शेखर हरलाखी से है, इस पर भी हम लोगों ने पहले चर्चा की है। बाबू बढ़ी से मीना कामत, इस पर भी हम लोगों ने पहले चर्चा की है कि उनको टिकट मिल सकती है। फूलपरास से शीला मंडल बिहार सरकार में परिवहन मंत्री हैं, उन पर एक बार फिर पार्टी ने विश्वास जताया है और उनको फिर से टिकट दी गई। लौकहा से सतीश शाह को दिया गया है। निर्मली से अनिरुद्ध प्रसाद यादव को दिया गया है। पिपरा से राम विलास कामत को दिया गया है। सुपौल से विजेंद्र प्रसाद यादव, जिस पर हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं, बिजली मंत्री हैं, उनको मिला है। त्रिवेणीगंज से सोनम रानी सरदार, ये एक नया नाम है जो पहली बार इस लिस्ट में आई है, जदयू की उम्मीदवार बनी है। अररिया से सगुप्ता अमीन अजीम को दिया गया है।
जोकीहाट से जना मंजर आलम को दिया गया है। ये सब पुराने साथी हैं जनता दल यूनाइटेड के। ठाकुरगंज से गोपाल अग्रवाल को, अमौर से सब्बा जफर को, और रुपौली से कालाधर मंडल, धमदाहा से लेसी सिंह बिहार सरकार में मंत्री हैं, कदवा में दुलारचंद गोस्वामी, और मनिहारी में मनु शंभू सुमन, बरारी में विजय कुमार निषाद, गोपालपुर का देखिए, गोपालपुर के लिए जो वहाँ के विधायक थे उनका टिकट कटा है, बोलो मंडल को मिल गया है गोपाल। तो इस तरह से देखिए, उसके बाद सुल्तानगंज से ललित नारायण मंडल, कहलगांव से शुभानंद मुकेश, अमरपुर से जयंत राज बिहार सरकार के मंत्री, इनको फिर से टिकट मिला गया है। धोरैया से मनीष कुमार, चैनपुर से जमा खान बिहार सरकार के मंत्री, करगहर से वशिष्ठ सिंह, काराकाट से महाबली सिंह, नागेंद्र चंद्रवंशी को नोखा से, कुर्था से पप्पू कुमार वर्मा, जहानाबाद से चंद्रशेखर चंद्रवंशी जो जहानाबाद के पूर्व विधायक हैं उनको टिकट दिया गया है। ऋतुराज कुमार जो कि घोसी से उनको टिकट दिया गया है, और रफीगंज से प्रमोद कुमार सिंह, बेलागंज से मनोरमा देवी, नवादा से बीबा देवी, झांझा से दामोदर राउत और चकाई से सुमित कुमार सिंह को टिकट दी गई है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि जनता दल यूनाइटेड ने अपने सामाजिक समीकरण को साधते हुए और अपनी पूरी जो प्रत्याशियों की लिस्ट है जो है आज जारी कर दिया है। अब चुनाव की जो प्रथम चरण में 17 अक्टूबर तक नॉमिनेशन होना है, उसके दूसरी लिस्ट जारी की गई है। दूसरे चरण के इसमें बहुत सारे उम्मीदवार हैं। बिल्कुल तो राजीव, और देखिए जिस बात की हम लगातार चर्चा कर रहे थे कि कई ऐसे सिटिंग विधायक हैं जिन्हें रिपीट किया जाएगा, लेकिन कई ऐसे भी चेहरे हैं जिनके नाम को काटने की चर्चा थी और वही होता हुआ नजर आ रहा है। इस लिस्ट को अगर हम देखें सिलसिलेवार तरीके से तो कई ऐसे सिटिंग विधायक हैं जिनका टिकट कट गया है, जिनकी जगह पर दूसरे प्रत्याशी पर इस बार भरोसा जताया है जेडीयू ने। देखिए, बिल्कुल हम लोगों ने पहले ही चर्चा की थी कि जनता दल यूनाइटेड की रणनीति यह है कि उनके अपने जो पुराने उम्मीदवार हैं, पुराने जो साथी हैं, उन्हीं पर ज़्यादा अधिकांश सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन 5 से 7 सीट ऐसे हैं जहां पर उम्मीदवार जो है बदले जा सकते हैं, उनके टिकट काटे जा सकते हैं। लगभग वही चीज़ हुआ है। और गोपालपुर में जो गोपाल मंडल थे उनका टिकट कट गया, बोलो मंडल को मिल गया। चेतन आनंद को शिवहर की चर्चा थी, उनको नवीनगर से मिल गया। तो एक तरह से कहें तो मोटा मोटी जो कशिश न्यूज ने विश्लेषण किया था इससे पहले कि किसके किसके टिकट कट सकते हैं और कौन कौन लोग संभावित उम्मीदवार होंगे, लगभग उसी पर पार्टी ने, जनता दल यूनाइटेड ने मोहर लगाई है। तो बड़ी बात है। और अब जो है नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि जो उनका सामाजिक समीकरण है और उन्होंने जो अपने स्तर पर जो प्रत्याशियों की सूची जारी की है उसी आधार पर वो चुनाव लड़ेंगे। और इस तरह जीत का दावा किया गया है। नीतीश कुमार के बारे में कहा जा रहा है कि इस बार वो बहुत ही एक्टिव होकर, खास करके जो उम्मीदवारों की सूची जारी करनी थी उसमें उन्होंने अपने स्तर पर इस पूरे लिस्ट को तैयार कराकर ये जो है इसको जारी किया गया है। ये खास बात है रश्मि। बिल्कुल राजीव, और देखिए जिस बात की हम लगातार चर्चा कर रहे थे कि इससे पहले बीजेपी ने 101 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की, तो अब दूसरे नंबर पर जेडीयू भी है। जेडीयू भी ने भी अब अपने पूरे प्रत्याशियों के नाम को सामने रख दिया है जनता के बीच की हमारे कहां से कौन कैंडिडेट होंगे, कौन उम्मीदवार होंगे। अब सभी को सिंबल भी दिया जाएगा, नामांकन भी उनकी तरफ से की जाएगी। लेकिन देखा अगर ये जाए तो कई ऐसे चेहरे हैं जिन पर जेडीयू ने इस बार भरोसा जताया है, क्योंकि लक्ष्य है जीत का और लक्ष्य बड़ा भी है। और इसी को ध्यान में रखते हुए नीतीश कुमार ने इस बार अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है पूरी तैयारी के साथ। देखिए, निश्चित तौर पर जैसा कि मैंने पहले कहा कि नीतीश कुमार की पार्टी को माना जाता है कि अति पिछड़ा समीकरण पर उनकी पार्टी आधारित है और उसको बैलेंस करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक तरह से जो सीटों का बंटवारा किया है, प्रत्याशियों को जो नाम घोषित किए हैं उसमें साफ झलकता है कि उन्होंने उनका जो पुराना जो समीकरण है, उनका जो समूह है, पार्टी का जो जनाधार है, उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस लिस्ट को तैयार किया है। और एक बार फिर से ये कोशिश की जा रही है
जदयू का ये दावा है कि 2010 में जिस तरह से जदयू को ये कहे कि पूरे एनडीए को जिस प्रकार की जीत मिली है, उस जीत को फिर से दोहराने की तैयारी है। ये दावा जनता दल यूनाइटेड का है, लेकिन अब तो जनता के बीच में जाना है। लेकिन इसमें एक ही चीज सबके जहन में है कि जिस प्रकार से ये कहा गया था कि जब एनडीए की सूची जारी होगी तो उसमें साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, पांचों दल के नेता रहेंगे, वो नहीं हुआ है। तो इससे लगता है कि कहीं ना कहीं एनडीए में एक तरह से बिखराव सा दिख रहा है। लेकिन धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी के तरफ से डैमेज कंट्रोल का प्रयास किया जा रहा है, और यही कारण है कि सभी दलों को ये स्वतंत्रता दी गई कि वो अपना अपने प्रत्याशियों का नाम घोषित करें। और अब चुनाव में देखना है कि चुनाव में जाकर ये जो उनकी बिखरी हुई एकजुटता है वो कितनी एकजुट होती है, ये देखना दिलचस्प होगा। रश्मि। बिल्कुल राजीव, और देखिए इससे पहले 57 उम्मीदवारों की लिस्ट अब 44, यानी जेडीयू ने अपना काम पूरा किया। 101 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा जेडीयू की तरफ से की गई है। लेकिन इस लिस्ट को जरा हम देखें तो कई नाम है, जिसमें लेसी सिंह की हम बात करें, विजेंद्र यादव की बात करें। इंटरेस्टिंग देखिए, चेतन आनंद का नाम है इस लिस्ट में। इसके अलावा कई नए चेहरे भी हैं जिस पर जेडीयू ने इस बार भरोसा जताया है, प्रत्याशी के तौर पर उन्हें चुनावी मैदान में उतारा है। तो इस बार कई हॉट सीटें भी हैं जहां कांटे की टक्कर भी प्रत्याशियों के बीच देखने को मिलेगी। देखिए, निश्चित तौर पर से इस बार जो तैयारी है वो यही तैयारी है कि जो सर्वे कराया गया है पार्टी की तरफ से, और वैसे उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारने का दावा किया जा रहा है वो जो जीत सके, यानी जिताऊ उम्मीदवार को टिकट दी गई है। और इसकी तैयारी पहले से की गई थी। बीच में जरूर थोड़ा आपस में एनडीए को आपस में समन्वय नहीं हो पा रहा था, लेकिन अंत में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वो किया जो वो चाहते थे, और उन्होंने अपने हिसाब से सामाजिक समीकरण को मिलाते हुए और इस लिस्ट को जारी किया है, और एक संदेश देने का प्रयास किया है कि जो नीतीश कुमार के बारे में ये कहा जाता है कि नीतीश कुमार अब एक्टिव नहीं है, उनके इर्द गिर्द के लोग जो है सब चीज तय करते हैं। लेकिन इस लिस्ट को देखें अगर आप गौर से, और नीतीश कुमार के बारे में जो अंदर खाने से खबरें आई, उससे साफ पता चलता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लिस्ट जो उम्मीदवारों की सूची बनी है उस सूची में उनकी अहम भूमिका है, और उन्होंने वही किया है जो वो पहले से करते आए हैं। यानी जो अति पिछड़ा का जो उनका समीकरण है पार्टी का, उसको बैलेंस करते हुए तमाम जातियों को प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया है, और उसमें जो है कह सकते हैं कि प्राथमिकता जो है अति पिछड़ा को दिया है। तो इसको देखना होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में भले ही उनके स्वस्थ और अस्वस्थ होने के जो सवाल खड़े किए जाते हैं, उसके बाद जो नीतीश कुमार ने अपने स्तर पर ये सारी लिस्ट को तैयार किया है, तो इसका असर इस बार चुनाव में क्या देखने को मिलेगा, ये बहुत ही दिलचस्प होगा। रश्मि। बिल्कुल राजीव, और इस लिस्ट के सामने आने के बाद अब जेडीयू प्रत्याशियों के बाद ये समय भी है कि वे अपना नामांकन करें, उसके बाद क्षेत्र में जाकर जनता से मिले, क्योंकि समय कम है और चुनाव को जीतना है, लक्ष्य बड़ा है, और इसे ध्यान में रखते हुए। लेकिन एनडीए की अगर हम बात करें राजीव, देखिए तो 101 पर बीजेपी, 101 पर जेडीयू, अंदर खाने की जो बातें कही जा रही है कि अभी सब कुछ ठीक नहीं है, ऑल इज वेल नहीं है, लेकिन पार्टी अपनी तैयारी में है और यही होता हुआ भी नजर आ रहा है। ये बात कहीं ना कहीं अपने आप में सही है कि एनडीए में भी ऑल इज वेल का भले दावा किया जा रहा है कि ऑल इज वेल नहीं है, जिसका मैंने पहले ही उदाहरण दिया कि जो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होना चाहिए था सीटों के बंटवारों को लेकर, वो नहीं हुआ। सीटों की अदला बदली हुई है। कई जगह जो चिराग पासवान सीट चाहते थे अपने पार्टी के लिए, वहाँ जेडीयू के तरफ से वहाँ उम्मीदवार उतारा गया है। कई जगह उपेंद्र कुशवाहा, जैसे महुआ की सीट को लेकर उपेंद्र कुशवाहा का दावा था, वो चाहते थे कि वहाँ मिले, लेकिन वहाँ चिराग पासवान ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। तो ऑल इज वेल तो नहीं है। यही मैंने पहले ही कहा कि आने वाले समय में यह तय होगा कि जिस तरह का बिखराव एनडीए में हुआ है, इस बिखराव को एकजुटता में तब्दील करने के लिए आगे एनडीए क्या करेगा। क्योंकि एनडीए जिस प्रकार से जीत का दावा कर रहा है, अगर एनडीए ओवर कॉन्फिडेंट में चला गया तो उनको इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि जो उम्मीदवारों का जो नामांकन हो रहा है वहां भी एकजुटता नहीं दिख रही है, और जिस दल के उम्मीदवार
नामांकन जी। कर रहे हैं, तो गठबंधन के कोई घटक दल के नेता वहां नहीं पहुंच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि एनडीए में अभी भी खटपट है और सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन डैमेज कंट्रोल करने का प्रयास हर स्तर बिल्कुल पर किया राजीव, जा रहा है। डैमेज कंट्रोल की कोशिश की जा रही है और इसी बीच जेडीयू ने भी अपनी ये दूसरी और अंतिम लिस्ट जारी कर दी है। बहुत शुक्रिया राजीव मोहन आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, जेडीयू की तरफ से ये दूसरी लिस्ट सामने आई है। 44 उम्मीदवारों के नाम को इस लिस्ट में शामिल किया गया है। इससे पहले पहली लिस्ट में 57 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई और अब 44 उम्मीदवारों के नाम के साथ जेडीयू ने अपनी अंतिम लिस्ट जारी कर दी है। यानी कुल 101 सीट पर जेडीयू ने अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।